नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। हम सब रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही रावण सबसे बड़ा शिव भक्त था। आज दशहरे के त्योहार पर सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो रावण और भगवान शिव से जुड़ी है। रावण की भक्ति से निकली थी एक ऐसी स्तुति जिसे आज पूरी दुनिया शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानती है। कहते हैं जब भी यह स्तोत्र गाया जाता है तो माहौल में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। तो चलिए जानते हैं ये स्तोत्र आखिर कैसे बना, रावण ने इसे क्यों गाया और इसका क्या महत्व है। रावण केवल एक राजा नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान और महाभक्त भी था। उसका बचपन से ही झुकाव शिव की ओर था। रावण ने गहरी तपस्या की, महादेव से कई वरदान भी प्राप्त किए। श्रीलंका में आज भी जगह जगह रावण से जुड़े शिव मंदिर मिलते हैं। यहाँ तक कि कई ग्रंथों में लिखा है रावण रोज शिव की आराधना करता था, शिवलिंग की पूजा किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करता था। लेकिन उसकी भक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी बहुत बड़ा था और यही अहंकार उसे उस घटना तक ले गया जहाँ शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई। एक बार रावण अपने पुष्पक वाहन से यात्रा कर रहा था। जब वह कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान शिव उस पर्वत पर विराजमान है। अहंकारी रावण ने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, क्यों ना मैं भगवान को अपने साथ लंका ले जाऊं। उसने पूरे कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठाने की कोशिश की, लेकिन महादेव भला कौन से खेल में पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत रावण के हाथों पर आ गिरा और उसकी उंगलियां और हाथ कुचल गए। रावण दर्द से चीख उठा और कहा जाता है उसका गर्व उस क्षण चकनाचूर हो गया। अब यहाँ से शुरू होती है वो घटना जिसने पूरे विश्व को शिव तांडव स्तोत्र दिया। रावण दर्द से तड़प रहा था, उसके दबे हुए हाथ थे, लेकिन उस दर्द में भी उसने भगवान शिव की महिमा गाना शुरू किया। उसकी हर चीख एक श्लोक में बदल गई, उसके कर्ण स्वर भक्ति में बदल गए और उस भक्ति से निकले शिव तांडव के अद्भुत छंद। कहा जाता है कि जब ये स्तोत्र कैलाश की वादियों में गूंजा तो स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने पर्वत से दबाव हटाया और रावण को आशीर्वाद दिया। उसी दिन से रावण को रावण कहा जाने लगा, यानी वो जिसने रुदन करके भगवान को प्रसन्न किया। शिव तांडव स्तोत्र केवल श्लोक नहीं है, बल्कि ये शिव की भक्ति और तांडव का वर्णन है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है उसके भीतर निर्दयता, शक्ति और अपार ऊर्जा आ जाती है। यह स्तोत्र केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि ध्यान और साधना का भी अद्भुत साधन है। अब हम बात करेंगे दशहरे के धार्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय पहलुओं की। साथ ही हम जानेंगे कि भारत में कई जगहें ऐसी हैं जहां आज तक रावण का दहन नहीं किया गया, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसरोवर में रावण को आज भी दामाद माना जाता है, क्योंकि यही उसकी शादी मंदोदरी से हुई थी। वहाँ दशहरे पर उसकी पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास एक गांव में लोग मानते हैं यही रावण का जन्म स्थान था, इसलिए वहाँ दशहरे पर रावण दहन नहीं होता। हिमाचल के कांगड़ा के कुछ इलाकों में भी रावण को विद्वान मानकर उसका सम्मान किया जाता है। और दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। ये सब बातें हमें सिखाती हैं कि रावण केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि एक ऐसा चरित्र था जिसमें अच्छाई और बुराइयां दोनों मौजूद थी। उसकी विद्वानता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। राम और रावण का ये युद्ध केवल दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, ये था दो विचारों का टकराव। एक तरफ धर्म, संयम और करुणा और दूसरी तरफ अहंकार, लालच और अधर्म था। दोस्तों, जब रावण मृत्युशैया पर था
तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि वे रावण से अंतिम शिक्षा ले। और रावण ने जो बातें कही वो आज भी जीवन के लिए अमूल्य हैं। उसने कहा, कभी भी शुभ कार्य को कल पर मत डालो और कभी भी बुरे कार्य को तुरंत मत करो। सोचिए, जिस रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं वही अपने अंतिम क्षणों में इतनी गहरी शिक्षा दे गया। अब मैं आपको एक और रोचक तथ्य बताती हूँ। क्या आप जानते हैं विदेशों में भी दशहरा और रामायण का प्रभाव है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, यहाँ तक कि मॉरिशस जैसे देशों में भी रामलीला होती है। थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण रामायण से प्रेरित है। लेकिन दोस्तों, दशहरे का महत्व केवल रामायण से नहीं जुड़ा। अगर हम पुराणों में देखें तो इस दिन माँ दुर्गा ने भी महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। यानी एक तरफ से ये दिन शक्ति की विजय का प्रतीक है और दूसरी तरफ धर्म की शिक्षा का। अब जरा कल्पना कीजिए, वो समय जब रावण ने माता सीता का हरण किया था। अशोक वाटिका में माता सीता को कैद करके रखा गया और पूरी लंका चारों तरफ से सुरक्षित कर दी गई। भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ मिलकर वानरों की सेना लेकर लंका की ओर बढ़े। समुद्र पर जब रास्ता मिला बंद तो भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की। फिर वानरों ने मिलकर पत्थरों से सेतु का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस कथा का सबसे रोचक तथ्य और हिस्सा है युद्ध। ये युद्ध केवल धनुष बाण का नहीं था, बल्कि ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच का। 10 दिनों तक लंका के मैदान में ऐसी लड़ाई हुई जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। रावण की सेना विशाल थी, असंख्य राक्षस योद्धा थे, लेकिन श्री राम के पास धर्म का बल था। और दशमी के दिन भगवान राम ने ब्रह्मशास्त्र का दान किया और रावण का वध किया। तो दोस्तों, दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। अच्छाई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, अंत में वही विजयी होगी। दोस्तों, हर जगह की अपनी कहानी है, हर पर्व की अपनी परंपरा है। जुड़े रहिए मेरे साथ अगले सफर में ट्रैवल विद गीतांजलि, आस्था और इतिहास की इस यात्रा में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।